अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए चिकन पकौड़ा की रेसिपी। ये मैंने 2 मुर्गियाँ छोटे साइज़ में उनकी बोटी रखवा के कटवा ली है। नॉर्मल साइज़ से ज़रा थोड़ा छोटा साइज़ रखवा लिया बोटी का, ये देखें। और ये मैंने बड़े बर्तन में इनको डाल लिया। दही ली है और जो इसमें हम मसाले शामिल कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, चाट मसाला, ये पिसा हुआ सूखा धनिया, और ये सारे मसाले अब हम इसमें दही में ऐड कर रहे हैं। ये मैं दही में ऐड कर रही हूँ और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इस दही में। चलें, ये मिक्स हो चुके हैं। अब इस सारे दही को हम इसमें डाल देंगे। और अच्छी तरह से अब मैं हाथों से इसको इसमें लगा दूंगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं इधर रखना भूल गई हूँ वो भी मैं अभी इसमें शामिल कर लेती हूँ। जी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब अच्छी तरह से हम ये सारा जो मसाला है इन बोटियों के ऊपर लगा देंगे। और इसको आप मैरिनेट होने के लिए रखना चाहते हैं तो रख दें, और अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो जल्दी भी बनाया जा सकता है। मैं इसको मैरिनेट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये बच्चों को बना के देना है। मेरे भतीजे भतीजियाँ आए हुए मेरे घर, तो उन सब के लिए ये मैं बना रही हूँ, बच्चों के लिए। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, उनको बड़ा ही अच्छा लगता है। चलें जी, ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। और अब मैं इसको किसी देगची में डाल के, मैं बड़ी कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें डाल के तो इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये अब मैं सारा चिकन जो है वो मैं कढ़ाई में डाल दिया मैंने। मसाला अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं और अब इसको मैं पकने के लिए रख रही हूँ। इतना पकाएंगे, बेशक आप इसको तेज़ आंच पे पका लें या मीडियम आंच पे पका लें, इतना पकाना है कि गोश्त गल जाए और जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। आग मैंने कर दी है तेज़। अब मैं इसको ऊपर से ढक दूंगी ताकि जो दही का पानी है वो निकल आए और गोश्त भी जो है अच्छा सा गल जाए। आंच मैंने तकरीबन थोड़ी तेज़ ही रखी है, बहुत तेज़ नहीं रखी, मीडियम से थोड़ी सी तेज़ रखी है। और इसको अब पकने देते हैं, फिर चेक करेंगे जब ये गल जाएगा। जी, अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसको 10-15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। ये तकरीबन गोश्त गल चुका होगा क्योंकि आपको पता है चिकन बहुत देर नहीं लेता गलने में। और अब मैं इसका ढक्कन उतार के इसका पानी खुश्क कर लेती हूँ तेज़ आंच करके। जी, ये चिकन बिल्कुल गल चुका है और इसकी जो ग्रेवी सी बनी है, नीचे पानी ड्राई हो चुका है और ग्रेवी बन चुकी है, ये देखें नीचे। और अब मैं बोटियाँ निकाल लूँगी और इसी ग्रेवी के साथ हम बेसन को घोल लेंगे। थोड़े से एक्स्ट्रा जो हैं मिर्च मसाले वो भी थोड़े से ऐड कर लेंगे। चलें, अब मैं बोटियाँ अलग कर लेती हूँ। जी, ये बोटियाँ मैंने एक ट्रे में निकाल ली हैं अलग से। और जो मसाला बना है चिकन का, बचा है दही और मसालों का, ये मैंने एक बोल में निकाल लिया और इसको अब मैं बेसन में शामिल कर रही हूँ। ये मसाला डाल दिया हमने बेसन में। और ये है जी अजवाइन, जिसको मैंने अच्छी तरह से हाथों पे मसल के फिर रखा है। ये अजवाइन चली गई। और थोड़ा सा इसमें मैं कर लेती हूँ नमक शामिल। ये थोड़ा सा नमक कर लिया। ये लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, ये थोड़ी सी हल्दी डाल दी। अब बेसन को हम घोल लेते हैं। ये बेसन मैं घोल चुकी हूँ और ये देखें, मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। बहुत थिक नहीं मैंने घोला, इसको थोड़ा सा पतला रखा है ये। और बस ऑयल भी गर्म हो चुका है हमारा। अब इन बोटियों को हम बेसन लगा के तो डीप फ्राई कर लेंगे।
ये बस ऐसे हम डालते जाएंगे और इन सब को हम डीप फ्राई कर लेंगे। बस एक साइड से ये पक जाए तो इनकी साइड चेंज कराते जाएं आप। बस इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, आप तेज़ आंच रख के भी पका सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी गला हुआ है चिकन अंदर से। बस हमने बेसन को पकाना है। चलें बस थोड़ा सा और पक जाए तो फिर हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। जी ये पक चुका है हमारा चिकन पकौड़ा और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखें मैंने टिशू रख लिया प्लेट में। ये बहुत मज़े का बनता है। आप बस ऐसे इसी तरीके से इसको बनाएं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और अब मेरे चैनल को आप प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नई डिशेज़ आप तक पहुंचती रहे। चलें मैं अब और थोड़ा सा बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जी ये हमारा मज़ेदार सा चिकन पकौड़ा हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ बताया करें कमेंट्स में। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।